काजी साहब अब आपकी विक्टिम रियासत बन जाएगी। आपको मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आपके सरकारी मुलाजमों के लिए देने के लिए पैसे नहीं होंगे। मैं जो तो फिर मुझे एक बात ये आपकी, अब मैं जो पॉलिटिकल अपनी सियासत को इस मजहबी इन्वॉल्वमेंट से निकालना पड़ेगा, अपनी पोलराइजेशन को खत्म करना पड़ेगा। मेरी बात आज ये लिख लें, जो IMF की रिपोर्ट आई है तो गुज़िश्ता 40 या 45 रोज की बात है, उससे पहले भी ये हुकूमत 3 माह गुजार चुकी थी। उन 3 माह में भी कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव हमें नजर नहीं आ रहा था उस वक्त भी। अरे भाई, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। कौन सी परचम, कौन से साए तले हम एक हैं? सोनी धरती कदम अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। सोनी धरती के साथ हमने किया। ये बात समझ आ गई है कि वो हम लड़ते रहेंगे। पहले तो बहस होती थी ना, ये पीपल्स पार्टी की लड़ाई है, ये काफ नून की लड़ाई है, इमरान खान मारा जाएगा, नवाज शरीफ मारा जाएगा, ज़रदारी क्या माजरत चाहता हूँ। और हम खुद मुख्तार कौम है, कहाँ से खुद मुख्तार हैं? कौन सा इमेज का फलूदा बन गया भाई? कौन सा इमेज? कशकोल आपके हाथ में है, आपको मुंह को नहीं लगाता बाहर, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। चौथा बदतरीन पासपोर्ट है आपका, आप सबसे जानवरों की तरह बाहर आपके से ट्रीट किया जाता है। कौन सा तशख्खुस, किसका तशख्खुस? कोई इदारा, कोई मुल्क रह गया जिससे आपने भीख नहीं मांगी, खैरात नहीं मांगी? और जैसे सईद भाई बता रहे थे कि उस जो मांगी खैरात और भीख, उसका नीचे कुछ 4 आने पहुंचे। कहाँ पहुंचे? किधर गए वो पैसे? किधर चले गए वो सारे? कोई सिनेमा का टिकट बेचता था, कोई मोटरसाइकिल पे था, कोई मुंशी था, कोई किसी का पथारेदार था। कोई बुराई नहीं है तरक्की करना, लेकिन इतनी बड़ी तरक्कियां, और इनके किसी के भी अपने जाती कारोबार इस तरह नहीं है जिस तरह स्टील मिल है, इस तरह नहीं है जिस तरह रेलवे है, इस तरह नहीं है जिस तरह PIA। अब कौन सा तशख्खुस लेके बैठ गए हैं? आपको सऊदी अरब ने पैसे दिए आपके आर्मी चीफ की वजह से, आपको UAE ने आपके बैंक में पैसे रखवाए आपके आर्मी चीफ की वजह से, आप कतर से गैस का वो करने गए मुआहदा, आर्मी चीफ साहब को साथ लेके गए। चीन ने आपको मुंह नहीं लगाया, आर्मी चीफ चीन गए। अमरीकी नए वजीर खारजा को आर्मी चीफ ने फ़ोन किया कि IMF को कहें नज़र नरम हाथ रखें। आपका वजीर खाना अमरीकी सफ़ीर के पाँव पड़ा कि हमारा कोई मेहरबानी करें, वो $1.25 अरब दें। कौन सा तशख्खुस लेके आपका फिर रहे हैं? किस तरह का तशख्खुस? मजरू क्या होता है लफ्ज़? रह ही कुछ नहीं, फीती हो गया, लीरो लीर हो गया है। और ये सैलाब आफत है कुदरती, लेकिन ये पानी रहमत भी। कल तक बिलावल कह रहे थे हाय अल्लाह सिंध का पानी रोका जा रहा, सिंध का पानी वो चोरी हो रहा। अब लड़काना का पानी कर लें कंट्रोल, उसको ही किसी डैम में डाल लें। चिट्टा डैम नहीं बनाना, काला बाग डैम नहीं बनाना, हमारी लाशों से गुजर, अब लाशें जो पानी में तैर रही हैं उनको ही कोई कब्जा कर लें। लास्ट मेरा फिक्रा ले लें। मैं आपको ये बड़े कॉन्फिडेंस से कहने लगा हूँ कि पाकिस्तान की रियासती मशीनरी ढांचे के पास सिवाय सैनिटी के बैठ के सोच के इसके मसाइल हल करने के कोई रास्ता नहीं है। यू डोंट हैव द लग्जरी टू फाइट एनी मोर। रास्ता है बिल्कुल। क्या है? बड़ा पॉजिटिव काम हो रहा है। बताएं क्या है? मैं बताता हूं। आप बताएं। एक तो आपने 25 वजीर रखे हैं इस दौर में जिनके पास महकमे कोई नहीं। उनके पास महकमा है दिफाए शरीफ खानदान। चाहे जवेद लतीफ साहब को उनको पूछो कौन सा महकमा है आपका। मुझे एक बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मुझे बताएं। अच्छा आप बताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर तो ये क्वालिफिकेशन ये है कि मैंने टीवी पे आके रोना है, तो यार मुझे फाइनेंस मिनिस्टर लगा दो, मुझे तनख्वाह दे दो, इतनी मुझे पक्ष दे दो। मैं तो सेठ भी नहीं हूं, मेरे वालिद साहब भी सेठ नहीं थे। मिफ्ता इस्माइल साहब तो कहते हैं वो खुद सेठ हैं, उनके वालिद साहब भी सेठ हैं। पिछले साल उन्होंने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है, इसके बावजूद रो रहे हैं। मतलब किस पे रो रहे हैं? अपना मुनाफा जरा दे दें, डोनेट कर दें इस सैलाब फंड में। मुझे एक बात बताएं, यहां सवाल क्या उठ गया जिस पे कोई बंदा बात नहीं कर रहा। इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड प्रॉफिट हुए कारपोरेट, अब भी हो रहे हैं, नीचे पैसा क्यों नहीं जा रहा? इस सवाल पे मिफ्ता इस्माइल साहब मुझे बताएंगे। आई डोंट नीड योर टीयर्स, आई नीड आंसर्स एंड कंक्रीट आंसर्स। कि आप रियासत चलाने के तमाम पैसे ले रहे हैं आवाम से, और जो माल रियासत की मईशत कमा रही है वो सारा ऊपर दे रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं इनडायरेक्ट नीचे 80% टैक्स ले रहे हैं, और आखिर उठना शुरू करते थे। ओ मैं मार, ये क्या है? हमें आप क्या मतलब हमें क्या समझ? साहब आप इतने उन पे हार्ड हीटिंग ना करें। देखें कितनी उन्होंने अक्लमंदी का। और हाँ डॉलर नहीं, उन्होंने आखिरी बात उन्होंने कहा था जो ही हमारा IMF के साथ साइन होगा हम डॉलर 190 180 पे ले आएंगे, 240 पे बिक रहा है आज। तो हुजूर मुझे बताएं ना अभी ये पार्टी ना मैं आपके डॉलर पे आऊं जो मार्केट में थोड़ी सी मैंने स्मेल किया।
मार्केट में ये शदीद लड़ाई है। वो देखें ना, इनसिक्योरिटी जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपके साथ पाकिस्तान के साथ जो जेन्युइन मसला हो गया है, अनप्रिडिक्टेबल होगी आपकी इकॉनमी। आप कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिजनेसमैन को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि अगर कोई चीज़ बाहर से मंगाता है, पहले आप उसकी एलसीडी खोलते हैं। मेरी बात सुन, मेरा सवाल सुन, मेरा सवाल सुन, चलें करें। और यार मैंने आपसे 30,935 दफा ये फिक्रा सुना है। 26 साल से इमरान खान तैयारी कर रहा था, वो तैयारी कर रहा था, ये 35 साल से हुकूमत में थे, ये हुकूमत चला रहे थे। तो ये 178 रुपए का डॉलर अब मुझे जन्नत का जमाना लगता है। 178 पे छोड़ के गया था इमरान खान। तो ये इनकी लियाकत किधर गई है, मुझे बताएं ना। इमरान को तो हमने बड़ा सख्त बनाया हुआ ना, वो उसको तो बिल्कुल एक जकड़बंद में रहना चाहिए, बिल्कुल कोई इधर उधर ना हिले। मगर जो उनके मुखालिफिन हैं, जो 35 हमारी टीम है, ऐसे इकबाल साहब कहते हैं हम बहुत तैयार हैं और बड़े हर छोटे छोटे, तो वो किधर गया, वो सारा किधर गया? प्रूफ भाई फेलियर साबित हो गया। अब इस पे बहस मतलब वो सारा झूठ था, नहीं वो झूठ फ्रॉड था। मगर मेरा सवाल था, मगर क्या हुआ, मान लिया झूठ था, फ्रॉड था, मगर पॉइंट तो इस रिपोर्ट में प्रेडिक्ट किया गया है 2027 तक आप अपने डॉलर को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर लास्ट पॉइंट, अगर आप डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो जो आज महंगाई का तूफान है वो कैसे कंट्रोल करेंगे? इसलिए सदर जो अलवी हैं उनकी एफर्ट जेन्युइन है, और मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे कह रहा हूं कि वो फ्रूटफुल होगी। ठीक है, और दोनों पार्टियों को बैठना चाहिए, ठीक है, बैठ के पाकिस्तान का हल निकालना चाहिए। दी हुई है, पेट्रोल दिया हुआ है, एक आपके फ्लैग होता है, आप कौन सा काम कर रहे हैं? तो भाई बात यह है कि जब हुकूमत मैशत प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी यह है कि जो मेरी जाती मैशत है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है और खान से कैसे जान छोड़ानी है। चलें तो फिर ये कर लें आप। की कदर में इजाफा होता जा रहा है और डॉलर एक मरतबा फिर बेलगाम होता जा रहा है, और ये इस वक्त हुकूमत जो है वो डॉलर की जो कीमत है उसको उस पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम नज़र आ रही है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत के दावा कर रही थी कि IMF से जो पैसे आने के बाद ये डॉलर जो है उसका रेट कम हो जाएगा, रुपए की जो कदर है वो मुस्तहकम हो जाएगी, लेकिन हमें ये चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल का सामना है, और इस सैलाब की सूरत हाल से अब तक अगर देखा जाए तो 30 अरब डॉलर से ज़ायद के नुकसान का कहा जा रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल इस वक्त जो स्टेटमेंट्स जारी हो रही हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की जानिब से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की जानिब से, वो तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 12 से 15 अरब डॉलर के नुकसानात का तखमीना अब तक लगाया जा चुका है। डॉलर की कीमत मुसलसल ऊपर जा रही थी और रुपया उस वक्त भी नीचे आ रहा था, तो नियत इंटेंशन आपको नज़र आ रही है इस हुकूमत की, संजीदगी है इसमें? देखिए मेरे ख्याल में कि इस हुकूमत का जो बजट था वो बहुत नाकिस बजट था। उसमें हुकूमत ने एक तो कोई जो इकनॉमिकली एफिशिएंसी के लिए कुछ अखराजात को कम करना चाहिए था, वो नहीं किया उसको, बल्कि अखराजात को बढ़ा दिया गया। फिर हुकूमत ने बेशुमार टैक्सेस लगाए, हर चीज़ पे टैक्सेस लगाए, जिसकी वजह से अवाम के ऊपर भी बहुत बोझ पड़ा और पाकिस्तान की बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है, और उससे भी बिज़नेस एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। सो बजट से लेके उसके बाद की जितनी भी जो मसलन ड्यूटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई, जिसकी वजह से स्मगलिंग होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो आपका रुपए की कीमत जो बैंकिंग चैनल से बाहर से आती हैं चीज़ें, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भेजते हैं उनको एक रेट मिलता है, हवाला का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और वो डिफरेंस जो है वो रिफ्लेक्ट कर। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इस वक्त बुरी से बुरी बनती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ से फ्लड से काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी अभी भी संभलने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान IMF से पैसे तो ले चुका है, लेकिन उसकी इकॉनमी पर कोई असर नहीं पड़ा। पाकिस्तान में डॉलर रोज 2-4 रुपए महंगा होता जा रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक भी कह रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तानी हुकूमत के पास सरकारी कर्मचारियों के लिए तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खस्ता इसलिए होती जा रही है कि डॉलर
पाकिस्तानी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। एक तरफ तो पाकिस्तानियों का यह भी कहना है कि हमारा डॉलर स्मगल हो रहा है। थोड़े दिन पहले, 1-1.5 महीने पहले, पाकिस्तान मुश्किल से डिफॉल्ट वाली स्थिति से निकला था। IMF से पैसे लेकर पाकिस्तान जैसे तैसे डिफॉल्ट से निकला था, लेकिन अब वो बात फिर दोबारा शुरू होने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान में फिर से डॉलर तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे पाकिस्तानियों को फिर से डिफॉल्ट का खतरा दिखने लगा है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।